हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ जमील अहमद और आप मुझे देख रहे हैं धनेशन फाउंडेशन चैनल पर। एक ऐसा चैनल जो कर दे आपकी पढ़ाई को आसान। तो जैसा हम बात कर रहे थे कि एंजाइम जो होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं और वो बायोलॉजिकल प्रोसेस को लीड करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो एंजाइम द्वारा कैटलाइज की जाती हैं या लीड की जाती हैं। एनसीईआरटी में प्रॉपरली आपको एक टेबल बना के दिया हुआ है, बट हम यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताएंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। उन रिएक्शंस का नाम, उनमें कौन सा एंजाइम होता है। तो आइए देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। पहला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहला ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या है? ये है आपका सुक्रोज, जिसको चीनी बोलते हो, सुक्रोज। C12H22O11 पानी मिला दिया इसमें, और देखिए इसमें कौन सा एंजाइम है जो इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, लीड करता है। उसका नाम है इन्वर्टेज। याद रखिएगा, इसीलिए इसको इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। इन्वर्टेज एंजाइम है जो इन्वर्जन ऑफ शुगर करता है। यानी आपका जो सुक्रोज है C12H22O11, ये इन्वर्टेज एंजाइम इसको दो प्रोडक्ट में तोड़ देता है। पहला प्रोडक्ट है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज। दोनों का केमिकल रिएक्शन एक ही है, ग्लूकोज C6H12O6, फ्रक्टोज C6H12O6। तो पहला ही रिएक्शन था जो हमने एग्जांपल के तौर पर लिया कि इन्वर्जन ऑफ शुगर, यानी C12H22O11 को अगर हम इन्वर्टेज एंजाइम दे दें तो वो क्या करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इनको तोड़ देगा, और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ शुगर। दूसरा है बच्चों, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एथिल अल्कोहल। अगर हमको ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में तोड़ना है या बनाना है, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल अगर हमको बनाना है, तो बच्चों कौन सा एंजाइम लेंगे? याद रखिएगा, जाइमेज एंजाइम। कौन सा? जाइमेज एंजाइम लेंगे। C6H12O6 ये है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज पे अगर हम एंजाइम दे दें कौन सा, जाइमेज, तो ये बना देगा एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस CO2 निकलेगी। क्लियर? तो दो रिएक्शन हमने पढ़े। पहला है इन्वर्जन ऑफ शुगर, तो याद रखिएगा इन्वर्जन में इन्वर्टेज एंजाइम का नाम कैसे याद रखेंगे, इन्वर्जन में इन्वर्टेज, और आपका जो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एथिल अल्कोहल है उसमें जाइमेज। तीसरा रिएक्शन देखते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अगर हम यूरिया को डिकम्पोज करें, तोड़ें, तो क्या बनेगा, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। उसके लिए कौन सा एंजाइम लगेगा बच्चों, यूरिएज। एक चीज हम आपको बता दें, जिस भी चीज के नाम में एज लगता है ना, एज, वो 99% मान के चलिए कि वो क्या है, एंजाइम का नाम है। जैसे यहां देखिए आप, इन्वर्टेज, जाइमेज, यूरिएज, राइट। तो ज्यादातर जो एंजाइम के नाम है उनके लास्ट में एज लगता है। तो देखिए हमने कहा कि डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2। क्या होता है, NH2CONH2। ये एक ऐसा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बनाया गया, कौन सा, NH2CONH2। दिस इज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसको अगर हम यूरिएज दे दें, किसको, यूरिया को, तो ये तोड़ देगा अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये तीसरा एंजाइम था यूरिएज, जो डिकम्पोज करेगा यूरिया को किसमें, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। और चौथा है कि दूध से हमें दही बनाना हो, कर्डिंग बोलते हैं उसको। मिल्क से अगर कर्ड बनाना हो तो उसमें एक बैक्टीरिया का यूज करते हैं जो एक एंजाइम की तरह काम करता है, उसका नाम है लैक्टिक बैसिलाई। क्या नाम है उसका, लैक्टिक बैसिलाई। ये क्या करता है, मिल्क को दही में बदल देता है, दूध को दही में बदल देता है। तो ये थे कुछ ऐसे रिएक्शन जो एंजाइम द्वारा कैटलाइज किए जाते हैं, एंजाइम द्वारा लीड किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। ठीक है, हेलो बच्चों, तो हम बात कर रहे थे किस चीज की, हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम की। अभी हमने खत्म किया था, आपने देखा कि कुछ हमने एग्जांपल्स लिए थे ऐसे रिएक्शंस के जो एंजाइम द्वारा कैटलाइज होते थे। अब हम लोग क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम की, जिसमें पहला है एफिशिएंसी।
देखो बच्चों, एंजाइम इतने ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, इतने ज्यादा एफिशिएंट होते हैं कि वो किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस की या केमिकल रिएक्शंस को 10 के पावर 8 से लेकर 10 के पावर 20 टाइम तक बढ़ा सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा नंबर है, यानी लाइट की स्पीड से भी ज्यादा। लाइट की स्पीड कितनी होती है बच्चों? 3 इंटू, लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये लाइट जो चल रही है, आपने ऐसे बटन गिराया, आपका बल्ब जल गया। लाइट किस स्पीड से चल रही है बच्चों? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है लाइट। आप देखो कि एंजाइम जो रेट ऑफ रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है ना बच्चों, वो कितनी है? 10 के पावर 8 से लेके 10 के पावर 20 टाइम तक बढ़ा देती है। सोचिए कितनी फास्ट हो जाती है उनकी रिएक्शन। तो ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इस पे कि एक एंजाइम किसी भी बायोलॉजिकल या केमिकल रिएक्शन को कितने तक बढ़ाता है। तो 10 के पावर 8 से लेके 10 के पावर 20 टाइम तक बढ़ाता है। इसीलिए कहते हैं कि एंजाइम्स आर वेरी वेरी एफिशिएंट। बच्चों दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी को मतलब क्या कहते हैं कि मखसूस, खास, कोई किसी एक काम को करने के लिए कोई एक चीज है, कोई एक आदमी है जो एक ही काम करने के लिए उसकी वही ड्यूटी है, उसका काम सिर्फ एक ही काम को करना है, तो वो आदमी उसी के लिए स्पेसिफिक हो गया। उसी तरह एंजाइम भी क्या होते हैं? बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। वो अगर उनको एक काम दे दिया गया कि आपको यूरिया का डिकम्पोजिशन करना है, यूरियस एंजाइम का एक ही काम है कि यूरिया को तोड़ के अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, ये यूरियस का काम है। अब यूरियस जाके इन्वर्जन नहीं करेगा, यूरिया जाके ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल नहीं बनाएगा। हर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, हर एक बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए एक खास एंजाइम होता है। इसी को एंजाइम की स्पेसिफिसिटी कहते हैं। क्लियर? तीसरी प्रॉपर्टी है कि एंजाइम बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में यूज होते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है, हम बार बार बोल रहे हैं एंजाइम। बच्चों आप वही कॉन्सेप्ट लेके चलो जो मैंने आपको कैटलिस्ट में बताया था, बस डेफिनेशन क्या बदल रही है? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। है तो कैटलिस्ट, नाम बदल गया है। तो ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को काफी बढ़ा देते हैं। और चौथी प्रॉपर्टी भी वही कैटलिस्ट की जो एंजाइम पे भी लागू होती है, ये रीजेनरेट कर जाते हैं। आए, केमिकल रिएक्शन को बढ़ाया और फिर साइड से निकल लिए, यानी ये रीजेनरेट होते हैं, फिर से अलग हो जाते हैं। पांचवा पॉइंट बच्चों इस प्रॉपर्टी का, इस वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि एंजाइम के काम करने का ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच कितना है। कितने टेम्परेचर पे एंजाइम बहुत अच्छा काम करते हैं, कितने पीएच पे एंजाइम बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो बच्चों एंजाइम के काम करने की जो टेम्परेचर और पीएच की रेंज है वो ये है 37 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पे बच्चों? 37 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसपे एंजाइम बेस्ट काम करते हैं। और पीएच कितना है बच्चों? पीएच है 7.4। जैसा कि आपको पता है हमारे ब्लड का भी पीएच कितना है? 7.4 है, यानी 7.4 पीएच और 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये एंजाइम के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच है जिसपे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। क्लियर? होप आपको एंजाइम के बारे में जो भी खास खास पॉइंट्स थे जहां से क्वेश्चन बनते हैं और बन सकते हैं, हमने उस पर एम्फेसाइज किया है और आपको ये पूरी तरह एक कंप्लीट पैकेज बना के देने की कोशिश की है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो में कमेंट करके हमें जरूर बताइए ताकि हमें आपका फीडबैक मिले। टिल दैट, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द नेशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। थैंक यू।